हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं प्रदीप पांडे आज आपको बहुपद पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th के गणित का बहुपद, जो कि इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं पढ़ लिए हैं। अब हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद, पॉलिनॉमियल्स स्टार्ट कर दिए हैं। ये था यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, और ये है यूनिट नंबर सेकंड जिसका नाम है बीज गणित। यानी अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बीज गणित। जैसा आप लोग जानते हैं गणित के 3 पार्ट होते हैं। एक जो होता है वो अंक गणित होता है, दूसरा जो होता है वो बीज गणित होता है, और तीसरा जो होता है वो रेखा गणित होता है। तो इसमें से बीज गणित वाला पोर्शन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद चैप्टर। आप क्लास 9th में इस चैप्टर को पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है बहुपद को। इसके बारे में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो इसके लिए हम इसको 9th से रिलेटेड करवा करके क्लास 10th से जो टॉपिक है उसमें ऐड करके आपको अच्छे अच्छे डेफिनेशन डिफाइन करवाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिए, बहुपद जो टॉपिक है इसमें हमको क्या क्या पढ़ने हैं क्लास 10th में, कक्षा 10 में, उसको जरा देखते हैं। ये यूनिट नंबर सेकंड बीज गणित का टॉपिक चल रहा है। देखिए, पहला मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है बहुपद तथा उनसे संबंधित पद। दूसरा है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तीसरा है बहुपद के शून्यकों के गुणांकों में संबंध। चौथा है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये आपका 9th से रिलेटेड टॉपिक है। 9th में जो आप पढ़े उसी का रिवीजन क्लास 10th में हम ये परिभाषा इसमें मिलेगा आपको। ये हमारा जो टॉपिक है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यहां पर आपका स्टार्ट होता है एक्सरसाइज नंबर 2.1। ये आपका स्टार्ट करेगा एक्सरसाइज 2.2। ये आपका स्टार्ट करेगा एक्सरसाइज 2.3। और इन सबको मिला करके एक एक्सरसाइज 2.4 बनेगा। ठीक है, तो हमको एनसीईआरटी के 4 एक्सरसाइज पढ़ने हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला इस टॉपिक पे रहेगा, दूसरा इस टॉपिक पे रहेगा, और तीसरा यह वाला टॉपिक कंटेंट करेगा, और तीनों को मिला करके आपका एक ऐच्छिक बनेगा 2.4। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम टॉपिक फर्स्ट जानते हैं। क्या क्या हमको डेफिनेशन के तौर पे क्या क्या मिलता है। कुछ चीजें अब 9th से रिलेट करने चल रहे, तो जो चीजें आप 9th में पढ़े हैं उसी चीज का रिवीजन करने चल रहे हैं। जरा ध्यान से आप देखिए। तो आइए देखते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट क्या है। टॉपिक फर्स्ट कहता है कि टॉपिक फर्स्ट है बहुपद तथा उनसे संबंधित पद क्या क्या होते हैं। आइए जरा इनको समझाने के लिए। जी हाँ, बहुपद तथा उनसे संबंधित पद क्या है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं जो बीज गणित है। पहले इसको हम देखते हैं कितने पार्टों में बांटा जाता है। तो बीज गणित में आप देख रहे हैं एक पार्ट है अचर और दूसरा पार्ट है चर, जो कि आप 9th में बहुत अच्छी तरीके से सुने होंगे। अचर किसे कहते हैं? कहते हैं ऐसी संख्याएं, ऐसा राशि जिनमें संख्याओं को गिना जा सके, बताया जा सके, जो फिक्स्ड हो, इसे हम अचर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, अगर 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 नहीं हो जाएगा। अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, 10 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स्ड है। लेकिन चर क्या है? फिक्स्ड नहीं होता है। यक्स के जगह पर आप जो चाहिए वो ले सकते हैं। यक्स के जगह पर आप 1 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। यानी यक्स का मान बदल रहा है, वेरी कर रहा है, बार बार बदल रहा है, तो इसे हम चर कहते हैं। इस प्रकार से बीजगणित चर, अचर और चर का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर हो गया? अचर को हम कांस्टेंट्स बोलते हैं, चर को हम वेरिएबल बोलते हैं। अगर हम ध्यान दें तो आप देखे होंगे अल्फाबेट में ए से लेकर के जेड तक होता है। क्या होता है? ए से लेकर के जेड तक। तो आधे पार्ट्स के इधर आपके क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। जैसे एक्स वाई जेड यू वी टी यू, इस तरीके से आपके सारे जो पोर्शन मिलेंगे ये मिलेंगे चर। ठीक है, आइए जरा आगे देखते हैं कि चर के बाद क्या मिल रहा है। तो चर के बाद हम देखते हैं चर, एक अचर को और एक चर को मिलाया जाए। जैसे मान लीजिए यहां से मैंने पकड़ लिया 4, एक अचर,
और यहां से मैंने एक चर पकड़ लिया x, इन दोनों का गुणा कर दे, 4 गुणे x, गुणा कर दिए। तो जो गुणा करने के बाद मिलता है इसे हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। कहने का मतलब चर और अचर का जो गुणा होता है, इसमें जो अचर ये चर का जो पोर्शन अचर यहां दिख रहा है ये गुणांक कहलाता है। किसका, x का गुणांक क्या है, 4 है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अगर 3x लिखा है तो यहां से x का गुणांक क्या है, 3 है। इसी प्रकार से 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 लिखा है तो मैं आपसे कहूं x स्क्वायर का गुणांक क्या है तो आप कहेंगे 3। मैं कहूंगा x का गुणांक क्या है तो आप कहेंगे 5। मैं कहूंगा यहाँ पर इसके पावर 0 छिपा रहता। मैं कहूंगा अगर यहाँ पर गुणांक क्या है x के तो कहेंगे 7। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि चर और अचर को मिलाने से गुणांक प्राप्त होता है। अब गुणांकों को हम क्या करें, अगर देखें इस तरीके से तो गुणांकों के पोर्शन को देखते हैं तो इनको गुणा करेंगे तो 4x प्राप्त होगा। तो ये मेरा पद कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टर्म्स, पद। जैसे 4x हो गए, मतलब गुणांकों को मिलाने से जो बन रहा है सिस्टम उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब इसी पद में यदि प्लस और माइनस के साथ इसको लिखे, जैसे 4x है इसमें कुछ जोड़ दीजिए 2, जैसे 4x है इसमें से कुछ घटा दीजिए 5, तो कुछ जोड़ा जाए चाहे कुछ घटाया जाए तो इस तरीके के जो सिस्टम मिलते हैं उसे हम कहते हैं पद। इसको भी पद बोलेंगे, लेकिन पदों की संख्या इसमें देखिए 2 लोग हैं, एक यहाँ 2 लोग हुए। यानी जोड़ने के साथ या घटाने के साथ जो कुछ भी सिस्टम लिखा जाता है इसे हम क्या कहते हैं, पद का रिस्पेक्ट देते हैं। तो पहला पद, दूसरा पद, यहाँ भी पहला पद दूसरा पद। इसी प्रकार से 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x के पावर क्यूब प्लस 7, 1 2 3 4, 4 लोग हैं तो इसमें कितने पद हैं, 4। इसी प्रकार से पदों की संख्या यदि 1 हो तो उसे 1 पद कहते हैं, 2 हो तो द्विपद कहते हैं, 3 हो तो 3 पद कहते हैं, 4 हो तो 4 पद कहते हैं, और बहुत सारे पद यदि हों तो उसे हम बहुपद कहते हैं। क्लियर हो गया, यानी जिसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो यही हमारा चैप्टर है बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। क्लियर। जरा एक चीज और देखते हैं, बहुपद मतलब जैसे 4x प्लस 7 ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। यानी अब हम, ये जरूरी नहीं है कि जिसमें 4 पद हो, 5 पद हो, बहुत सारे पद हो वही बहुपद कहलाएंगे। जिनमें 1 पद है वो भी बहुपद है, जिनमें 2 पद है वो भी बहुपद है, जिनमें 4 पद है वो भी बहुपद है, जिनमें 5 पद है वो भी बहुपद है। इस प्रकार से आप अब 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, कुछ भी मिले इस तरीके से पदों की संख्या तो उसे हम बहुपद का नाम दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो बहुपद प्राप्त हो रहा है तो इसमें गुणांक के रिस्पेक्ट में, ये देखिए 4 और x। आप कहेंगे सर यहाँ 7 लिखा, क्या यहाँ गुणांक है? x के पावर 0, यानी जब कोई संख्या यहाँ न दिखे, यानी कोई अचर चर न दिखे तो वहां पर उसके पावर 0 कर देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो x के पावर 0 का मान 1 और 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई भी अचर राशि यानी कि कांस्टेंट टर्म दिया है तो जरूर उसके बगल में x के पावर 0 से मल्टीपल होगा, तभी वो बहुपद कहलाएगा। जैसे एक चीज मैं सिखाता हूं, मैं कहूं 7 बहुपद, जब बहुपद नाम लेंगे तो तुरंत जान जाइएगा इसके बगल में x के पावर 0 छिपा है, तभी ना बहुपद बन पाएगा, क्योंकि गुणांक ही आते हैं, चर और अचर को मिलाकर के ही गुणांक बनते हैं, तभी उससे पद और बहुपद बनते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं केवल संख्या तो केवल 7 कहेंगे, इसके बगल में कुछ नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया बात? ये होता है फैक्ट। इन चीजों से अगर हम देखें तो हमारा क्या फैक्ट मिलता है, अगर उसको हम क्लियर करें तो क्लियर करने से ये पता चल रहा है कि इनको मिलाने से हमको बीजी व्यंजक प्राप्त हो, यानी इसको जोड़ें या घटाएं, किसी भी गुणांकों को जोड़ या घटा करके लिखा जाए तो उस तरीके से प्राप्त सिस्टम को हम बीजी व्यंजक कहते हैं। यानी कोई भी जिसमें चर और अचर को जोड़ घटा करके लिखा जाता है उसे बीजी व्यंजक कहते हैं, और बीजी व्यंजक को ही एक प्रकार से हम बहुपद भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बहुपद लिखें या बीजी व्यंजक, तो जो भी संख्या जिसमें x, y, z कुछ भी दिखे इस तरीके से वो सब बीजगणित का पोर्शन है, और बीजगणित में उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुपद कहा जाता है किसे, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। बहुपद के कुछ और कंडीशन होते हैं, जैसे कहा जाता है कि बहुपद का जो घात होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, शून्यात्मक नहीं हो सकता है, करड़ी नहीं हो सकता है, बटे नहीं हो सकता है, इस तरीके से, यानी केवल पॉजिटिव, यानी केवल 0 होगा चाहे तो प्लस होगा। ये सारी चीजें आगे आएंगे। आइए जरा अब हम देखते हैं पर्टिकुलर इससे रिलेटेड, बहुपद से रिलेटेड कुछ संबंधित पद क्या क्या है, उन पदों को जरा हम जानते हैं। आइए
जी हाँ, पहला टॉपिक है अचर क्या होता है, कांस्टेंट। वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें अचर राशियां कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 है। ये क्लियर हो गया? ये तो क्लियर है, मैं बता दिया हूं, बस डेफिनेशन है, ये आपको नोट्स बनाने के लिए लिखवाया जा रहा है। अगला देखेंगे चर किसे कहते हैं। वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं उन्हें चर राशियां कहते हैं। मतलब जिनका फिक्स्ड नहीं होता है, अनिश्चित होता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, इस तरीके से देख रहे हैं। गुणांक देखते हैं तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक में गुणांक में क्या कर रहा है, चर तथा अचर राशियों के गुणक, यानी चर ले लीजिए कोई एक्स और अचर ले लीजिए 3। चर और अचर राशियों के गुणक में अचर को, यानी अचर क्या है 3 है, अचर को चर का, चर मतलब यक्स का क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। यानी यहां पर गुणांक क्या है 3 है। जैसे मैं यहां लिख दूं 3x⁵, तो मैं कहूंगा यहां क्या है, ये चर है और ये क्या है, अचर है। तो इस चर यक्स का जो गुणांक है वो क्या है, 3 है। क्लियर कहते हैं। जैसे देखिए 4 गुणे यक्स में यक्स का गुणांक क्या है, 4 है। 4 का भी गुणांक यक्स कह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम चर पे ही देखते हैं, तो चर के रिस्पेक्ट में जो गुणांक है वो 4 है। ठीक है, गुणांक हमेशा जो गुणांक होता है वो एक अचर राशि प्राप्त होता है, यानी कांस्टेंट प्राप्त होता है। आइए पद देखते हैं, चौथा पार्ट क्या है। जब गुणांकों को प्लस तथा माइनस चिन्हों के द्वारा पृथक करते हैं तो पद कहलाता है। यानी पद का मतलब जब प्लस तथा माइनस चिन्हों के द्वारा किसी भी गुणांकों को, जैसे मान लीजिए 3x है, ये एक गुणांक है, इसको हमने अगर लिख दिया 7x3, ये भी एक गुणांक है। तो जब दो गुणांकों को प्लस या माइनस, या देखिए मैंने बीच में प्लस लिखा या माइनस भी लिख सकते हैं, चिन्हों के द्वारा पृथक करते हैं, यानी अलग अलग लिखते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ये भी एक पद है और ये भी एक पद है। आइए जरा दूसरे रूपों में देखते हैं। बहुपद के वे भाग जो प्लस तथा माइनस चिन्हों के द्वारा पृथक रहते हैं बहुपद के पद कहलाते हैं। यानी बहुपद जब टॉपिक पढ़ देंगे तो हाँ, बहुपद यानी किसी भी तरीके से प्लस माइनस में अगर अलग हुआ है तो उसे हम पद कहते हैं। आइए जरा एग्जांपल में देखते हैं। x² + 7x + 9, तो 1 2 3, ये देखिए प्लस प्लस से अलग हुआ है, 1 2 3। कहेंगे सर यहाँ गुणांक क्या है, गुणांक है 1, यहाँ गुणांक क्या है 7, और यहाँ पर गुणांक का है x⁴ का गुणांक 9 है। में 3 पद हैं, यहाँ देख सकते हैं 2 पद हैं, यहाँ देख सकते हैं इसमें 1 पद है। क्लियर हो गया, 1 पद है इसमें। इस प्रकार से पद क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं। अगला है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब चर तथा अचर को चार मूलभूत संक्रिया क्या होती है, जिसे हम फंडामेंटल ऑपरेशन बोलते हैं। क्या होता है, प्लस माइनस गुणा भाग, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है, तब यह संयोग यानी इन दोनों सबको मिलाने से जो बनता है उसे बीजीय व्यंजक। जैसे 6x² + 7y + 9, यहाँ देखिए चर x है, यहाँ चर y है, तो इन सबको मिला करके जो बना है इसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो मैंने बोला ना, बीजीय व्यंजक कहते बहुपद के रूप में ही फॉर्म होता है, बट बीजीय व्यंजक में करड़ी भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, शून्य भी आ सकता है, सब आ सकते हैं। लेकिन बहुपद में क्या होते हैं, केवल 0 और पॉजिटिव ही नंबर आते हैं। इसीलिए बीजीय व्यंजक बहुपद हो सकता है, बट प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। आइए जरा देखते हैं, अब हमारा जो चैप्टर है, यही हमारा टॉपिक है बहुपद, क्लास 10th का बहुपद। अब हम चलते हैं बहुपद हमारा। एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या मतलब W होल नंबर, जिसको हम लिखते हैं 0 1 2 3 डैश डैश डैश, इस तरीके से, यानी 0 से लेके प्लस तक जितनी सब संख्याएं सब पूर्ण संख्या होती है। यानी किसी भी चर बीजीय व्यंजक का जो घात है वो क्या होना चाहिए, वो पूर्णांक होना चाहिए। यदि किसी बहुपद में चर x हो तो इसे हम px से लिखते हैं, यानी बहुपद को लिखते हैं कैसे, पॉलिनोमियल ऑफ x, px से निरूपित करते हैं। आइए जरा और देखते हैं। अगर मान लीजिए एक बहुपद है, 2 बहुपद है, 3 बहुपद, तो बहुपद जब 1 से ज्यादा हो तो उसे हम qx लिखते हैं, rx लिखते हैं, sx लिखते हैं, tx लिखते हैं। इस तरीके से कुछ भी लिखा जा सकता है। हम p1x, p2x, p3x भी लिखा जा सकता है, आदि से भी लिखा जाता है। क्लियर हो गया। कभी कभी आप देखते हैं px लिखा रहता है, qx लिखा रहे, भाई 9th में पढ़े हैं, rx लिखा रहता है, तो सब में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में यदि हम देखें
दूसरे शब्दों में यदि हम देखें तो कह सकते हैं कि फलन पी एक्स बराबर a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस, अरे भाई ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर x से गुणा करें, यहाँ 2 है तो एक्स स्क्वायर से, यहाँ पर 3 है तो एक्स क्यूब से, यहाँ 4 है तो एक्स के पावर 4, सबको जोड़ दीजिए इस तरीके से, तो ये तो बहुपद ही तो प्राप्त हुआ ना। तो क्या हुआ, गुणांक गुणांक गुणांक, अरे भाई चर और अचर, चर और अचर, चर और अचर, चर और अचर सब में मिल रहा है, इसका मतलब गुणांकों को जोड़ने और घटाने से ही आपके क्या प्राप्त होंगे, बहुपद प्राप्त होगा। क्लियर। और इसी चीज को अगर हम जनरल रूप में लिखें तो इसके जगह पर a0 कह दीजिए, इसके जगह पर a1 कह दीजिए, इसके जगह पर a2, इसके जगह पर a3 a4 a5 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये देखिए a0 a1 a2 a3, यहाँ पर a0 है तो x के पावर 0 से गुणा हुआ है, यहाँ पर a1 है तो x के पावर 1 से, a2 है तो x के पावर 2 से, ये सब में गुणा करके जोड़ दिया गया x के पावर n से। यह एक बहुपद का ये जनरल रूप है। जब भी आपसे कोई कहे तो ये देखिए व्यापक रूप है, जनरल रूप बढ़ते क्रम में लिखा गया, x का घात 0, x का घात 1, x का घात 2, x का घात 3, x का घात डैश डैश ऐसे करते हुए बढ़ते हुए, जहां पर a0 a1 a2 ये सब क्या है, आपके वास्तविक संख्या है जिन्हें हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। क्लियर हो गया। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखिए पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, पूर्णांकों का बहुपद। इसमें देख लीजिए x का घात कितना, 2, यहाँ पर कितना है 1, तो इसका मतलब इसमें पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं 9x स्क्वायर प्लस करड़ी में 7x प्लस करड़ी में 5, ये देखिए करड़ी आ गया, करड़ी आ गया, इसका मतलब वास्तविक संख्याओं में बहुपद है। क्लियर जी। वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है करड़ी भी आ सकता, नहीं भी आ सकता, तो वास्तविक संख्याओं में बहुपद है। ऐसे जो कुछ भी लिखा है समझ जाएगा ये वास्तविक संख्या में, ऐसे लिखा है तो समझ जाएगा ये पूर्णांकों में। देखिए 3 5 10, यहाँ देखिए 9 करड़ी, ये देख सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ देखिए 3/4 5/, ये बटे में दिया है, यानी भिन्न में दिया, यानी परिमेय संख्या दिया है, तो परिमेय संख्याओं में बहुपद। ये बहुपद किसमें, परिमेय संख्या में। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से अब नोट देखते हैं, तो प्रत्येक बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है। कोई भी बहुपद होगा तो उसमें पदों की संख्या जरूर होगी। देखिए पद यहाँ पर घात कितना 3, तो इसका मतलब 4 पद, यहाँ 2 है तो 3 पद, यहाँ 2 है तो 3 पद। क्लियर। किसी भी बहुपद में चर की घात भिन्न नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, करड़ी नहीं हो सकती। अगर ऐसा लिखा है तो वो बहुपद नहीं है। आइए जरा एग्जाम्पल देखते हैं। जी हाँ, एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं, x के पावर 3/2 प्लस 7, ये बहुपद नहीं है क्योंकि x की जो घात है वो क्या है, भिन्न है। क्लियर। यहां पर देखिए बहुपद नहीं है क्योंकि x की घात यहां पर -3 दिया है। देखिए x की घात माइनस यानी ऋणात्मक है, ये भी बहुपद नहीं होगा। यहां देखिए बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि x जो है इसकी घात करड़ी पे है, यानी करड़ी लिखा हुआ है, ये भी बहुपद नहीं है। तो क्लियर हो गया। जब भी कोई करड़ी में माइनस और भिन्न के रूप में लिखा है अगर घात, कोई भी जरूरी नहीं एक पहला दूसरा, उस पूरे बहुपद में मतलब पूरे बीजी व्यंजक में कहीं भी लिखा हो तो वो बहुपद नहीं होगा। तो ये बीजी व्यंजक है, सब बीजी व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। क्लियर। आइए जरा बहुपद की घात को देखते हैं। बहुपद की घात क्या कर रहा है, किसी दिए हुए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। यानी कोई भी बहुपद दिया है उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वही उस घातांक जो होगा वो क्या कहलाएगा, उस बहुपद की घात। ठीक है। तो ये दो प्रकार से हुए। पहली तो बात एक चर होना चाहिए और दूसरी बात दो चर हो सकता है या दो से अधिक भी हो सकता है। अगर एक चर है, इस स्थिति में अगर हम देखते हैं तो जो उस चर का अधिकतम, जो उस चर की अधिकतम घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे देख सकते हैं 3x की पावर क्यू 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, इन सब में यक्स है। देखिए एक केवल चर है, चर कितने हैं, एक, यक्स 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 हर जगह है। तो यक्स की अधिकतम घात कितनी है, 3, अतः इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से इसमें देखिए यहां पर y y y y y हर जगह y दिख रहा है, इसका मतलब इसमें एक चर है y है, और y की अधिकतम घात यहां पर देखिए, यहां पर 1 है, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 5, यानी यहां पर 5 है। तो y की अधिकतम घात कितनी है, 5, अतः यही पूरे घात, यही जो घात है ये पूरे बहुपद की घात हो जाएगी 5। क्लियर हो गया। आइए यदि मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक चर दिए हों तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं, दोनों चरों के घातों को जोड़ देते हैं। जैसे देखिए प्राप्त अधिकतम योग क्या होता है, बहुपद की घात कहलाती है। जैसे x दिया है, यहाँ x y दिया है, यहाँ पर केवल 0 दिया, कुछ नहीं दिया। तो देखिए x के पावर 3 है, यहाँ पर x और y, यहाँ x के पावर 2 और y के पावर 2, तो दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, तो आप 4 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा घात यहाँ पर 4 है, अतः x और y में घात 4 है, इसलिए इस बहुपद की भी घात क्या हो जाएगी, 4। तो ये बड़ा कम देखने को मिलता है आपको ये। आइए आगे देखते हैं। तो अगला क्या कह रहा है कि यहाँ पर x के पावर 8, y के पावर 1
माइनस 4xy प्लस कड़ी में 2 में xy की घात यहाँ एक 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 मैंने 2 हो जाएगा, यहाँ 8 और यहाँ 1 9 हो जाएगा। तो देख सकते हैं xy की दोनों को जोड़ने के बाद जो घात है 9, अतः इस पूरी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। क्लियर। जरा कुछ नोट देखते हैं, नोट क्या कह रहा है। नोट में ये है कि शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनने वाला है कि कोई भी यदि बहुपद शून्य है तो उसका घात नहीं होता है। यानी अगर ऐसे 0 है तो इस पे कोई घात नहीं होती है। क्लियर। अचर बहुपद की घात शून्य होती है। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, मतलब जिनका गुणांक 0, जैसे 0 इंटू एक्स के पावर, ऐसे 0 इंटू एक्स के पावर 5, ऐसे ये भी बहुपद है बट शून्य बहुपद है। देखिए, जिसका गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद की घात शून्य होती है। जैसे मान लीजिए 7, अगर आपसे पूछूं कि 7 का घात क्या है, तो 7 अगर संख्या है तो कहेंगे आप इस 7 का क्या है, 1। इसका घात आप क्या कहेंगे, किसी भी संख्या का पावर 1 रहता है। लेकिन जब मैं कह दूं बहुपद 7, इसको बहुपद जब मैं बोल दूं, तब आपको याद रखना चाहिए कि इसके बगल में यक्स के पावर 0 छिपा है। बार बार मैं बता रहा हूं, जब बहुपद लेंगे तो बेगर वो चर और अचर मिलाने से बहुपद नहीं बन सकता। यहां पर तो केवल संख्या है, इसलिए संख्या कह सकते हैं। लेकिन जैसे इसका नाम बहुपद लेंगे, समझ लीजिएगा उसके बगल में x के पावर 0 जरूर मल्टीपल हुआ है। तो किसी भी अचर का यदि हम देखें, इसका अचर बहुपद की घात अगर पूछें तो हमेशा उसका घात क्या होता है, 0 होता है। जैसे 15 का घात क्या, तो 15 का घात 1 है, लेकिन बहुपद 15 जब कहेंगे तो इसका घात 0 हो जाएगा। माइनस 19 बहुपद का घात क्या है, 0 सबका, यानी कोई भी अचर संख्या हो तो उसका घात 0 ही होता है। आइए आगे देखते हैं। जी हाँ, अगला टॉपिक है बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद का वर्गीकरण, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या क्या होते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बहुपद में 2 चीजें देखने को मिल रहा है, एक तो मिल रहा है पद और दूसरा मिल रहा है घात। तो पहले पदों की संख्या के आधार पर हम देखेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद घात की संख्या के आधार पर हम देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले पदों की संख्या के आधार पर देखें तो कहेंगे एक पदी बहुपद, जिसमें एक पद हो, जैसे 5x एक पद, 3x स्क्वायर, देखिए इसमें एक पद, अरे ये तो गुणांक है ना, पद तो एक का है ना, कुछ जुड़ा घटा तो है नहीं इसमें ना, तो एक है बस। और यहाँ पर 16 है, ये भी तो भाई बहुपद कर रहे तो x के पावर 0 छिपा है ना, तो ये भी तो एक बहुपद है, एक पदी है जिसमें एक पद है। द्विपदी बहुपद है जिसको बाइनोमियल बोलते हैं, इसको मोनोमियल बोलते हैं। तो बाइनोमियल क्या है, जिसमें 5x - 3, इसमें देखिए 2 पद है। देखिए 7x स्क्वायर प्लस 8, इसमें भी देखिए 2 पद है। y की पावर q प्लस 9, ये भी देखिए 2 पद है। क्लियर। इसी प्रकार से आगे देखते हैं त्रिपदी बहुपद क्या होता है। कहते हैं त्रिपदी बहुपद में कि जिसमें 3 पद हो, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, यहाँ डेफिनेशन में नहीं लिखवा रहा हूँ, डेफिनेशन आप ध्यान दीजिएगा, आप अपने मन से लिख ऐसे कर सकते हैं। ऐसा बहुपद जिनमें पदों की संख्या 3 हो, त्रिपदी बहुपद है। ऐसा बहुपद जिनमें पदों की संख्या 2 हो, द्विपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो, एक पदी बहुपद। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको बस मूल ये समझना, ये सब 9th की चीजें हैं, आप वहां पर बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। यहाँ बस थोड़ी सी पॉइंट को हम समझते हैं। ठीक, तो आइए जरा देखते हैं क्या कर रहा है। त्रिपदी बहुपद में 3 मिल गए आपको, करड़ी में 2 प्लस x माइनस x स्क्वायर, यहाँ देखिए 1 पद 2 पद 3 पद, अरे करड़ी में रहे, इसका मतलब ये आपका जो फैक्ट है ये वास्तविक संख्याओं में बहुपद है। क्लियर। आइए जरा घातों के आधार पर यदि हम देखते हैं तो घातों के आधार पे आप देख सकते हैं अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, n घात बहुपद और इसी प्रकार से शून्य बहुपद। तो आइए जरा देखते हैं अचर बहुपद क्या होता है। अचर बहुपद के रिस्पेक्ट में यदि हम देखते हैं तो कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, POLY डॉट लगा दिया कि पॉलिनोमियल है ये। तो देखिए अचर मतलब केवल अंक होगा, केवल अंक होगा, देखिए इस तरीके से कांस्टेंट होगा, इसके बगल में 0 जरूर छिपा होगा, x की पावर 0, x की पावर 0, ये सब बहुपद है, अचर बहुपद है। रैखिक बहुपद, यानी जिसमें रैखिक बहुपद मतलब ऐसा जिसमें जो चर दिया हो उसका घात 1 होते। देखिए x का घात कितना है, 1। यहाँ पर देखिए y का घात कितना है, 1। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि इसमें 2 पद हो, 3 पद हो, कितना भी पद हो उससे मतलब नहीं है। रैखिक का मतलब जो चर दिया होगा उस चर का घात जरूर 1 होगा। आइए द्विघात बहुपद का मतलब चरों का घात 2 होगा। यहाँ देख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, यहाँ पर x की मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, अतः ये द्विघात हो गया, बहुपद है।
इसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में हम देखें तो कह सकते हैं जिनमें मैक्सिमम घात कितनी हो, 3 हो, यक्स का जो घात तो 3 हो, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। याद रखिएगा जरूरी नहीं है 6x³ + 5 ये भी त्रिघात है, 6x³ ये भी देखिए त्रिघात है, त्रिघात बहुपद है। लेकिन अगर पद के रूप में पूछेंगे तो कहेंगे एक पदी बहुपद है, और घात के रूप में पूछेंगे तो कहेंगे त्रिघात बहुपद है। क्लियर। आइए चतुर्थ घात, जिसमें 4 घात होंगे। भाई देख लीजिए जिसमें 4 घात है मैक्सिमम x का, जो भी चर दिया रहता है, ठीक है। n घात मतलब जिसमें n घात दिया रहता है, इस तरीके से जिसमें a⁻n x⁴n प्लस an-1 x⁻n-1 प्लस डैश 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 a0। तो देख रहे हैं x के पावर मैक्सिमम कितना है, n है, इसका मतलब n घात बहुपद है। आगे देखते हैं शून्य बहुपद, जीरो। शून्य बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर के गुणांक जो होता है वो शून्य हो। ये देखिए यहाँ 0, ये देखिए यहाँ पर भी 0, ये देखिए यहाँ 0, ये देखिए 0, तो ये टोटल मिलकर के क्या 0। और शून्य बहुपद को हमेशा 0 से लिखा जाता है। क्लियर है। इस प्रकार से ओ से ओ कहिए या शून्य कहिए। क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। जरा ध्यान दीजिए, पूछता है कभी कभी घात और पद में संबंध, तो पद बराबर क्या होता है, घात प्लस 1। जितने पद होंगे ध्यान दीजिएगा कि अगर घात में 1 जोड़ दें तो पद कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी का घात क्या है, 2 है, तो उसमें कितने पद होंगे, 3 होंगे। किसी का घात 4 है तो उसमें कितने पद होंगे, 5 होंगे। किसी का घात 9 है तो उसमें कितने पद होंगे, 10। तो देख लीजिए यदि घात 3 है तो पदों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। जैसे मान लीजिए 3 है यानी 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7। तो देख सकते हैं 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात। यानी हमेशा बहुपद को डिसेंडिंग आर्डर या असेंडिंग आर्डर मतलब घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। यहाँ देखिए घटते क्रम में, तो घटते और बढ़ते क्रम दोनों में इसको सजा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस टॉपिक को यहाँ देखा। ठीक, ये आपके क्लियर हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आपसे करवाएंगे और जरा उसको ध्यान से आप देखिएगा। जी हाँ, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित बहुपदों में x² का गुणांक पूछ रहा है, गुणांक। तो जरा देखते हैं x², यहाँ देखिए कहाँ है x², यहाँ है। इसका गुणांक पूछ रहा है तो इसके बगल में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1। जिसके बगल में कुछ नहीं 1 और माइनस लिखा है यानी इसका गुणांक हो जाएगा -1। क्लियर हो गया। इसमें x² का गुणांक पहले गुणा कर लिया जाए। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x², इसका इसमें गुणा कर, ये सब 9th में बताया गया है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4x, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4x, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16। तो देख लीजिए x² यहाँ कहाँ, यहाँ है। तो इसका मतलब इसका गुणांक कितना है, 1। यानी यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ x² का गुणांक पूछ रहा है, यहाँ पर x² का गुणांक पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो x² प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 2x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 2x, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, फिर x प्लस 2 ऐसे रहने दीजिए। फिर देखिए x² प्लस 2 2 4x अब प्लस 4, और फिर यहाँ हो जाएगा x प्लस 2। फिर गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x⁻⁴, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2x², इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4x⁻⁴², फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8x, फिर करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4x, फिर इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8। ये मल्टीपल आपको बताया गया है 9th में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x², 2x², 4x², तो हो जाएगा 6x²। बस हमको x² से मतलब, और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो स्क्वायर का पूछ रहा है तो स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, 6, अतः इसका गुणांक कितना हो गया, 6। इसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं x² का गुणांक यहाँ है, x² यहाँ दिख रहा है, इसका गुणांक कितना है, 7, तो कह सकते हैं 7। क्लियर। दूसरे क्वेश्चन में यदि हम देखते हैं तो निम्नलिखित में बहुपद बताइए, कर बहुपद। तो बहुपद के लिए आपको बताया गया कि उसका घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 हो या तो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए x² प्लस 7 यानी ये है आपका बहुपद। ये भी एक बहुपद है z में, ये भी एक बहुपद है किसमें, ये भी एक बहुपद है जिसमें y और x दोनों है। ये भी एक बहुपद है क्योंकि इसका घात 2 है। इसमें भी ये भी एक बहुपद है। आप हम इससे मतलब नहीं रखेंगे, ये तो गुणांक है। पावर x का गुणांक क्या, x का पावर क्या है, 2। 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब ये भी एक बहुपद है। ये देखिए ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर x का जो घात दिया है करड़ी दिया है, हमको x से ही मतलब है। ठीक है, चर से ही मतलब होता है बहुपद बताने के लिए। तो ये आपका बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं क्योंकि भिन्नात्मक है, भिन्न है x का।
और यहाँ पर ये भी नहीं होगा क्योंकि x के पावर माइनस है, ये भी है, ये भी बहुपद नहीं है। ये भी आपका बटे के रूप में 1/x के रूप में, ये भी बहुपद नहीं है। यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये है, ये है, ये है और ये है। क्लियर हो गया? आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित बहुपदों में घात बताना। हमको क्या बताना? घात। तो आइए मैंने बताया है घात कैसे। करड़ी में 5, ये एक संख्या दिख रही है तो इसके बगल में x के पावर 0 आपको पता है ना छिपा रहता है, तो इसका मतलब इसमें बहुपद है, ये भी बहुपद है। इसकी घात पूछे तो शून्य बता दीजिएगा, इसमें घात शून्य है। ये भी देखिए एक अचर राशि है, इसका भी घात क्या हो जाएगा? शून्य, क्योंकि इसके बगल में x के पावर 0 छिपा है। और बताया भी है किसी भी अचर का जो बहुपद पूछता है और उस बहुपद के रिस्पेक्ट में कहता है तो इसका घात हमेशा शून्य होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका घात, तो बताया गया सबसे अधिकतम घात, यहाँ पर सब यक्स है और यक्स का अधिकतम घात 7, 3, 2, तो सबसे अधिकतम कितना है? 7। इसका मतलब यहाँ पर इसका घात कितना है? 7। इसमें देख सकते हैं x और y है, यहाँ पर x का 1 है, y का भी 1 है, तो कह सकते हैं यहाँ पर 1 है। इस तरीके से यहाँ भी देख सकते हैं x के पावर 1 है, x के पावर 3 है, तो मैक्सिमम कितना है? 3, यानी इसका भी घात 3 है। यहाँ भी देख सकते हैं x का पावर सबसे हाईएस्ट 2 है, तो 2 है। यहाँ देख सकते हैं गुणा कर लीजिए आपस में, तो एक्स स्क्वायर और फिर इसमें गुणा करेंगे x और इसमें गुणा करेंगे -x और इसमें गुणा करेंगे तो -1, तो सबसे बड़ा x स्क्वायर, इसका गुणा, तो आप देख सकते हैं ये भी एक बहुपद है। क्लियर हो गया? तो घात है, घात पूछ रहा है, इसका घात 2 है। इस प्रकार से आप तीसरा क्वेश्चन भी कर लिए। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछ रहा निम्नलिखित बहुपदों के घातों के आधार पर प्रकार बताइए। घात के आधार पे बताना, तो यहाँ पर घात के आधार पे बताना, तो प्रकार क्या है तो बता सकते हैं, क्योंकि x के पावर 0 है, तो घात इसे कहेंगे हम अचर बहुपद। और 2x - 3 है क्योंकि x का पावर यहाँ 1 है, तो इसे कहेंगे एक घाती बहुपद, यानी रैखिक बहुपद, यानी लीनियर बहुपद। जिसका घात 1 हो, एक घात हो, उसे हम रैखिक नाम देते हैं। क्या देते हैं? रैखिक। ये रैखिक बहुपद है। ये देखिए इसका घात 2 है, तो इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। क्लियर हो गया? क्योंकि घात के आधार पर बताना था। आइए पांचवा देखते हैं हम। पांचवा जो कह रहा है, ये पांचवा आपका बताना है कि बहुपद के पदों के आधार पे बताना है। तो पदों के आधार पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, तो 3 पदी बहुपद। ये देखिए इसमें केवल एक पद है, तो एक पदी बहुपद। इसमें देखिए 2 पद है, एक पद यहाँ और एक पद यहाँ, तो द्विपदी बहुपद। इस प्रकार से आप यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन भी कर लिए, यानी हमने आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चन करवाया है। ठीक, तो ये अभी हमारा बहुपद का पहला इंट्रोडक्शन था, जिसमें आपको 9 से रिलेटेड टॉपिक बताया गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो बहुपद से रिलेटेड ही रहेगा, शून्यक के बारे में रहेगा। शून्यक होता क्या है, जैसे देखते हैं अगला पॉइंट। जी हाँ, ये बहुपद तथा उनसे संबंधित पद को पढ़ाया गया है, तो इस पे कोई एक्सरसाइज नहीं बनने वाला है, सब 9th की चीजें हैं। ये आपका रिवीजन पोर्शन था। हमारा अगला पॉइंट है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ये हमारा पॉइंट। और इसको पढ़ाने के बाद हम आपको एक्सरसाइज 2.1 करवाएंगे। एनसीईआरटी बुक चल रहा है, यहां पर ये सब टॉपिक जो चल रहा है एनसीईआरटी टॉपिक चल रहा है। क्लियर? तो आपका दूसरा पॉइंट अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करिए, और हाँ, यदि आप चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से बताया गया था। वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार जरूर देखिए, जिससे आपका क्लेरिफिकेशन एकदम मस्त हो जाए। ठीक है, तो धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।